वह विपिन की बात सुनने के बाद में कुंदन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वो उसको बड़े ही अजीब तरह से देखने लगा। क्या वास्तव में इसको अपने पीछे का कुछ भी नहीं पता? क्या ये वास्तव में एक अनाथ है? लेकिन अब वहां पर कुंदन भी जानता था कि विपिन उसको कुछ बता नहीं पा रहा था और उसको भी नहीं पता था। इसी वजह से कुंदन ने उसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डाला कि वो उसको बताए ही, क्योंकि वो जितना ज्यादा इस चीज को पूछेगा उतना ज्यादा उनके लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा कठिन से कठिन होती जाएगी। इसी वजह से कुंदन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, चलो कोई बात नहीं चैन, चलो कोई बात नहीं विपिन, अगर तुम्हें नहीं पता है तो वैसे भी यहाँ पर अब तुम्हारा ये सिलेक्शन हो चुका है और तुम दोनों यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हो। इसी वजह से हम लोगों को अब जल्दी से चौंग साम्राज्य की तरफ बढ़ना चाहिए। अब हमें वहाँ पर वह सभी हमारा वेट कर रहे होंगे, क्या पता वहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाए। इसी वजह से हमें सही समय के अंदर यहाँ से निकल जाना होगा। कुंदन बहुत ही ज्यादा जल्दी के अंदर लग रहा था, उसे जल्दी जल्दी सभी से ये कह दिया। उसकी बात सुनने के बाद में सभी ने सर हिला दिया। कुंदन ने कहा, तो ठीक है, मैं आप सभी को यहाँ पर 2 घंटे देता हूँ, ठीक है? आप दोनों जल्दी से जाइए, जिसको आपको अलविदा कहना है, जिससे मिलना है आप उनसे मिल सकते हैं, जो आपको कपड़े पैक करने हैं आप वो पैक कर सकते हैं। मैं आपका यहीं पर ही इंतजार करता हूँ। क्या 2 घंटे? वही उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन चौंक जाता है। वास्तव में अब देखने से ऐसा लग रहा था कुंदन को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही थी। हालांकि विपिन वहाँ से जाने से पहले उससे एक सवाल पूछ लेना चाहता था। इसी वजह से वो आगे बढ़ता है और वह कुंदन से पूछता है, सीनियर कुंदन, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या आप मेरे उस सवाल का जवाब दे सकते हैं? वह विपिन की बात सुनने के बाद में कुंदन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसने उससे पूछा, अच्छा ठीक है, हाँ अगर कोई बात सीक्रेट नहीं हुई तो मैं तुम्हारे को उसके बारे में बताने का जरूर कोशिश करूंगा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने उससे पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ प्रत्युषा, नहीं प्रत्युषा नहीं, जो संत कबीले की युवा राजकुमारी है, क्या वह आपके संत अकेडमी के अंदर पढ़ती है? विपिन ने कुंदन से पूछा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में फिर कुंदन वहीं पर चुप हो जाता है और वह विपिन से पूछता है, लेकिन आपको इसके बारे में क्यों जानना है? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, मुझे उसके बारे में पता लगाना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में क्या वहाँ पर वह संत कबीले की युवा राजकुमारी पढ़ती है या नहीं? क्योंकि विपिन पहले ही इसके बारे में पता लगा लेना चाहता था, क्योंकि वह केवल उसके लिए ही तो संत अकेडमी के अंदर जा रहा था। क्योंकि अगर संत अकेडमी के अंदर उसको प्रत्युषा नहीं मिली तो उसके बाद में वहाँ पर उसका जाना पूरी तरह से बेकार होगा। इसकी जगह तो वो फिर केंद्रीय साम्राज्य के मुख्यालय के अंदर जा सकता था। वहां जाकर वह अपनी साधना को और भी अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकता था, क्योंकि वहां पर उससे उसको और भी ज्यादा संसाधन मिल सकते थे और वो वहां का एक एल्डर भी तो बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि अब विपिन कितना ज्यादा गंभीर था तो कुंदन ने उसे समझाया, तो ठीक है, क्योंकि आप इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ वास्तव में जो संत कबीले की युवा राजकुमारी है ना, वह हमारे संत अकेडमी के अंदर ही पढ़ती है। हालांकि कुछ समय पहले मुझे ऐसा पता चला कि वह अपने संत कबीले के अंदर से भाग गई थी। हालांकि अभी ऐसी अफवाहें सुनी जा रही है कि कुछ समय पहले ही उन्हें वापस से ढूंढ लिया गया है और अब फिर से उनके परिवार वाले उन्हें वापस से संत अकेडमी के अंदर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, कुंदन ने विपिन से कहा। हालांकि वहीं कुंदन की वो बात सुनने के बाद में विपिन तो वहाँ पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वास्तव में अभी उसको इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी जैसे कि वहाँ पर इसको कोई गहना या सोना मिल गया हो। क्या क्या वास्तव में वो वापस आने वाली है? और उसका पता चलने के बाद में कि हाँ वास्तव में जो दिलीप ने वहाँ पर कहा था वह सच था, कि वास्तव में जो प्रत्युषा थी ना वह संत कबीले की एक राजकुमारी थी। हालांकि वहीं विपिन की आंखों के अंदर चमक देखने के बाद नंदन समझ चुका था कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा था। इसी वजह से उसने विपिन से कहा, विपिन मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, अगर आप वास्तव में उनको वहाँ पर चाहते हैं या उनसे प्यार व्यार करते हैं ना तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि पहले ही उनकी सगाई सैन कबीले के राजकुमार के साथ में तय कर दी गई है। वैसे भी जो कुंदन था वह जानता था कि संत कबीले की जो राजकुमारी थी ना वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके पीछे बहुत से लड़के पड़ा करते थे, क्योंकि केवल संत कबीले या वहाँ के आसपास के जितने भी कबीले हैं ना उनके अंदर उससे ज्यादा शक्तिशाली और उससे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं थी। वही विपिन ने जब उसकी वो बात सुनी तो उसने भी हाँ हिला दिया। हाँ वास्तव में मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विपिन जानता था कि उसको लो प्रोफाइल बनाकर रखना होगा, क्योंकि वो फालतू में यहाँ पर ये चर्चा तो कर नहीं सकता था कि प्रत्युषा उसकी गर्लफ्रेंड थी। कुंदन आपकी इस सलाह के लिए और आपने जो मुझे इस उत्तर दिया है ना उसके लिए धन्यवाद, विपिन ने बड़े ही विनम्रता के साथ में कुंदन से कहा। क्योंकि इतना सब कुछ कहने के बाद में अब विपिन अपनी नेक्स्ट चाल यानी कि नेक्स्ट कदम की तरफ बढ़ चुका था। अब उसको यहाँ पर केवल विपिन लेवावसी से उसके खून की एक बूंद लेनी थी। शायद वो उसका यूज करते हुए वह उसके खून की कोई नकल कर सके ताकि उसको अब सैन कबीले के अंदर जाने में
कामयाबी मिल जाए, क्योंकि उसके बाद में अगर वह वहां पर पहुंच जाता है और उसको पता चलता है कि हाँ वास्तव में सैन कबीर के अंदर का जो राजकुमार है वो वहीं पर ही है, तो उसके बाद में वह अपने सभी चालों का यूज करते हुए वह उसको वहां से खदेड़ सकता था, जिसके बाद में कोई भी उसके बीच में आने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं कुंदन ने जब विपिन को सब कुछ बता दिया था तो उसने कहा ठीक है, अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, हाँ लेकिन 2 घंटे, केवल 2 घंटे हैं आप सभी के पास में, जल्दी से जाके वापस आ जाए। विपिन ने और विपिन लियाओसी दोनों ने सिर हिलाए और वो दोनों के दोनों वहां से निकल गए। विपिन अब 2 घंटे के अंदर अंदर वीपी क्लब और उसके सभी स्टूडेंट से मिल चुका था और हॉल मास्टर जगदीश और हेड आदर्श उनसे भी उसने मुलाकात और उनसे विदाई कर ली थी। इसके अलावा रोसा साम्राज्य के अंदर आते हुए उसके पास में रोमा और रोहनी बचे हुए थे और अब वह दोनों भी वहां से जा चुके थे। इसी के साथ में अब उसके पास में केवल मोहनी बचा हुआ था और वह अब बहुत ही ज्यादा दुखी भी लग रहा था, क्योंकि वहां पर अब वीपी क्लब और उसके जो दोस्त थे ना वो पीछे रह गए थे। हालांकि उसको पता था जो उसका सफर था वहां पर उसको बहुत से ऐसी प्रतिभाएं मिलेंगी, वैसे बहुत से ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनसे उसे बिछड़ना और उससे मिलना होगा। इसी वजह से विपिन ने उसको ज्यादा दिल पर नहीं लिया, क्योंकि अगर वास्तव में ये इन सभी चीजों को अपने दिल पर लेने लगा तो फिर वह तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, बस वो वहीं पर ही अटकते रह जाएगा। छोटे मालिक जहाँ पे विपिन और मोहन दोनों के दोनों अब उन सभी से मिलते हुए वापस बाहर निकल रहे थे, तो वही मोहन पीछे चलते चलते उसको कहता है छोटे मालिक, कुछ समय पहले यहाँ पर विधि की तरफ से कोई मैसेंजर आया था और उसने मुझे ये बताया कि जो विधि है ना वह अब यहाँ से जा चुकी है और कुछ ही समय के अंदर वह अब डांस अकेडमी के डांस गिल्ड के अंदर पहुंच जाएगी और वहां जाकर उसको एक एल्डर का पद भी दे दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर उसने उस सभी एग्जामों को पास कर लिया है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में वह जानता था कि विधि एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली लड़की थी और उसके साथ में बहुत ज्यादा सुंदर भी थी, जिसके साथ में वो आराम से किसी को भी आकर्षित करते हुए और अपनी डांस का जादू दिखाते हुए अपनी ऊंचाई को छू सकती थी। इसी वजह से उसको इसके अंदर कोई भी हैरानी नहीं हुई थी। साथ ही छोटे मालिक इसके अलावा जो हमारे साथ में यश था ना, उनको अब रोसा साम्राज्य का एक सम्राट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके अंदर अभी होल मास्टर जगदीश और हेड आदर्श दोनों के दोनों अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जल्द ही उन्हें इस रोसा साम्राज्य का सम्राट बना दिया जाएगा, मोहन ने कहा। मोहन की बात सुनने के बाद में विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह जानता था कि वास्तव में हाँ हेड आदर्श और होल मास्टर जगदीश दोनों की उस ताकतवर संगठन के साथ में आराम से वहां पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनका वहां पर सामना कर सकेगा और यश के सामने आकर खड़ा हो सकेगा। अगर वह ऐसा ही उसका साथ देते रहे ना तो आगे आने वाले समय के अंदर वो एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सम्राट बनेगा और वह सभी को भी अच्छे से संभाल सकता था, यहाँ तक सुल्तान से भी अच्छा सम्राट वह बन सकता था। और छोटे मालिक फिलहाल के लिए जो वीपी क्लब है ना वो यहीं पर ही रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि वो आपके साथ में अभी आगे नहीं चलने जाते, क्योंकि अगर वो आपके साथ में आगे जाएंगे तो उसके बाद में वो आपके ऊपर बोझ ही बनकर रह जाएंगे। इसी वजह से उन सभी ने ये सोचा है कि वो पहले सभी अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद में भी आपके पीछे आने की सोचेंगे, क्योंकि वह आपकी एक शक्ति बनना चाहते हैं, ना कि कमजोरी। मोहन ने उससे कहा चलो अच्छी बात है, सभी अब अपनी अपनी अच्छी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचने के लिए तैयार हैं। हमारे सारे डायरेक्ट स्टूडेंट्स, वीपी क्लब के स्टूडेंट्स और जो यहाँ पर मास्टर टीचर्स थे वह सभी अब अपनी साधना को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। यस रोसा साम्राज्य को आराम से संभाल सकता है। इसी के साथ में अब विपिन सोचते हुए आगे बढ़ने लगा और जल्द ही अब वह वहीं पर ही लौट आए जहाँ से वह निकले थे। कुंदन, विपिन लियाओसी और कुंदन के साथ के जो छात्र थे वो वहाँ पर अभी विपिन का इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे एक बड़ा सा संत जानवर था जो संत स्टेज 6 के ऊपर था। उसके ऊपर एक विशाल सा कमरा बना हुआ था जो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई महल ही उसके ऊपर बना दिया गया हो। अगर विपिन वास्तव में वीपी क्लब को भी या किसी और को भी अपने साथ में लाने के लिए सोचता ना तो आराम से उसके ऊपर वह आ सकते थे। विपिन लियाओसी, कुंदन और वह दोनों स्टूडेंट्स अभी उस विस्ट के ऊपर बैठे हुए थे। वहां पर साइड में बैठा हुआ विपिन लियाओसी विपिन से कहता है, विपिन, चोंग साम्राज्य का जो पवेलियन मास्टर है
वह हाफ संत सिक्स के ऊपर पहुंच चुका है और वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। क्या हाफ संत सिक्स? विपिन ने जैसे ही वह बात सुनी तो वास्तव में वो वहां पर चौंक जाता है, क्योंकि वह जानता था कि हर एक चरण के अंदर जो ताकत मिलती थी वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा भयावह होती थी। जैसे कि संत स्टेज 5 को ले लो। अगर संत स्टेज 5 से हाफ संत 6 के ऊपर जाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर ताकत एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती थी। यानी कि दो बंदे मिलकर भी वहां पर हाफ संत 6 के वॉरियर का वहां पर सामना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा विभिन्न जो चोंग साम्राज्य है ना, वह 8 शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक है। विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया था, क्योंकि वास्तव में वो जानता था कि अगर कोई संत 6 का कोई भी लड़ाकू अगर वहां का पवेलियन मास्टर हो तो वहां पर उसका सामना कौन कर सकता था। वह तो फिर आराम से अपनी ऊंचाइयों को वहां पर छू सकता था। ठीक है, अब इसके बारे में मुझे ज्यादा परिचय मत दो, हम वहां पर जाकर इसके बारे में देख लेंगे। अभी हमें तुम्हारे ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि चोंग साम्राज्य के अंदर जाने के बाद में हमारे सामने और भी ज्यादा बड़े बड़े कॉम्पिटिशन आने वाले हैं। बहुत से लड़ाकू हमसे लड़ेंगे, उसका सामना हमें करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें सख्ती से यहाँ पर सारे निर्देश दूंगा, तुम्हारी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें आराम से मेरे सारे मार्गदर्शन को वहां पर सुनना होगा। हाँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें अब आगे जाना है या नहीं। अगर तुम्हें वास्तव में मेरे साथ में संत एकेडमी के अंदर जाना है तो तुम्हें ये सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। विपिन ने विपिन लियाओसी से कहा। विपिन लियाओसी ने विपिन की बात सुनने के बाद में अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, धन्यवाद विपिन, आपके साथ में तो मुझे लगता है कि मैं आराम से संत अकेडमी तक पहुंच ही जाऊंगा। क्योंकि विपिन लियाओसी वहां पर जानता था कि विपिन बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर वह वहां पर उसकी साधना टेक्निक्स, उसकी युद्ध टेक्निक्स को वहां पर आराम से देखता है तो उसके साथ में वह बहुत ही ज्यादा नई ऊंचाइयों को छू लेगा। ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। विपिन ने शांति से सिर हिलाते हुए उससे कहा। उसके बाद में अचानक से उसको कुछ याद आता है और वो उससे कहता है, विपिन लियाओसी, मुझे तुम्हारी खून की एक बूंद चाहिए। मैं उसके अंदर की जो शुद्ध एनर्जी है ना उसको देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या तुम्हारे लिए मैं उसको और भी ज्यादा शुद्ध कर सकता हूँ। क्या मैं कोई ऐसी साधना टेक्निक ढूंढ सकता हूँ जिसके साथ में तुम्हारी इस सैन कबीले की रक्त रेखा को और भी ज्यादा खतरनाक किया जा सके। वहीं जब विपिन लियाओसी ने वह बात सुनी तो वो वहां पर कोई भी आश्चर्य के अंदर नहीं गया था। उसने तो अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ जरूर विपिन, आप इसकी चिंता ना करें। और बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से उसने अपनी उंगली काटी और उसकी उंगली के अंदर से एक खून की बूंद उसके हाथ के अंदर गिरा दी। और जैसे उसने ऐसा किया वहीं दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो गया।